हेलो गाइस, आपका पटेल केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आरआरबी रेलवे के लिए। इसमें हम आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, साइंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके SCINC साइंस के आपके जो भी आरआरबी ALP टेक्नीशियन में जो भी क्वेश्चन ALP में आपके आते हैं, कितने CBT 1 में 40 क्वेश्चन आते हैं, CBT 2 में 50 क्वेश्चन आएंगे। तो ये समझ लीजिए इन 40 से 50 क्वेश्चनों की तैयारी हम यहाँ से करवाएंगे लेक्चर से। तो आइए देखते हैं। और आज हम केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लेकर आए हैं। पहला चैप्टर नहीं है, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, सिंपल सी बात है, हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे से 65 क्वेश्चन है इसमें, और ये हम आपको करवाएंगे। ठीक है, ये सीरीज है कि एक दिन में एक चैप्टर हम ख़त्म करेंगे। और ये आने वाले 1 मंथ में, मतलब अगर बात करें 30 दिन में, तो 30 दिन में 30 डेज, अगर 30 दिन सिर्फ आप यहाँ रुक गए, 30 दिन तक आप यहाँ अगर रुक गए तो आपके 40 से नंबर कहीं नहीं जाना है, यहीं से आना है LP में। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आइए इस रिगर्स करते हैं। इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक अन्य 3 यौगिकों के समान उसी समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? ये पूछिए। ध्यान देखो भैया, जितने ये क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर एक बात बोल दें उनको, एक एल्केन है, एक एल्कीन होगा, एक एल्काइन होता है। फार्मूले याद होंगे, CnH2n+2 होता है, CnH2n होता है, और CnH2n-2 होता है। आपके रेलवे में यहाँ से क्वेश्चन 1 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब यहाँ पर इन्होंने पूछा क्या है, एल्केन में क्या होता है, जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। 3 दूनी 6 2 8 एल्केन है, 1 दूनी 2 2 4 एल्केन है, ये प्रोपेन है, ये मेथेन है, ये एथेन है। लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, जितने कार्बन उससे दुगने हाइड्रोजन हैं। इसका मतलब क्या लिखी, एल्कीन लिखी। एल्कीन का मतलब क्या है, ब्यूटीन लिखी है ये। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, इस क्वेश्चन के लिए डिफरेंट हो गया, अलग हो गया। तो ये शिफ्ट 2022 वाले ALP ग्रुप D में पूछा गया था, शिफ्ट फर्स्ट में। आइए भैया क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन समूह CnH2n की सामान्य सूत्रकरण, CnH2n सूत्र किसका होता है, सिंपल सी बात है, एल्कीन का होता है। आइए अगला देखते हैं भाई। यहाँ पर पूछा है साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है। साइक्लोहेक्सेन बनता कैसे भैया, ऐसे बनता साइक्लोहेक्सेन, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन बन गया। अब इसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। अब प्रत्येक कार्बन पर कितने हाइड्रोजन लगे होंगे, 2 हाइड्रोजन। 4 संयुक्ता पूरी करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, C6H12। ये साइक्लोहेक्सेन हो गया, C6H12। आइए अगला देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई इसमें। आइए भाई अगला देखते हैं।
इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से, देखो चक्रीय हाइड्रोकार्बन का सूत्र और यहाँ पर एल्कीन का सूत्र लगभग एक ही होता है, CnH2n पढ़ते हैं इसको। जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन होने चाहिए। तो यहाँ पर दुगने से दो ज़्यादा है, यहाँ पर भी दुगने से दो ज़्यादा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हमने बोला था साइक्लोहेक्सेन, तो चक्रीय का मतलब होता है चक्र बनना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट हो गया। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। प्रोपेन में 7 सोडियम बंधों की कुल संख्या है। प्रोपेन का सूत्र बनता क्या भैया? कार्बन 4 संख्या पूरी करता है। ये सूत्र है प्रोपेन का। बंध गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने इसमें बंद है, 7 में बंद है 10 है। आइए अगला देखते भाई। पूछा गया है एल्काइन का पहला सदस्य कौन सा है? तो एल्काइन का पहला सदस्य कौन सा है? एथाइन है। सुनिए भैया, मेथाइन नहीं होगा, गलत बोलेंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। प्रथम सदस्य की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें भैया मेथेन होता है, इसमें एथेन होता है, सॉरी एथेन, और इसमें एथाइन होती है C2H2। तो एथाइन है, ध्यान रखना। अगला देखिए भाई, यहाँ पे क्वेश्चन, एल्केन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एल्केन में होता क्या, एल्केन एक्चुअल में संतृप्त है और कार्बन कार्बन बीच कैसा बंध होता है? एकल बंध होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक बंध होते हैं, गलत बात है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंध होते हैं, एक या एक से क्या होते हैं? अधिक एकल बंध होते हैं। इसमें कभी भी द्विक बंध नहीं होता है। अब ये वाला असंतृप्त तो होता ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन पहले ही कट गए थे। आइए अगला देखते भाई। ये क्या बोला है? इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं है? इनमें से किस यौगिक में आयन नहीं पाए जाते हैं? तो भैया ये भी आयन है K+Br-, ये भी है Na+Br-, Na+Cl-, लेकिन ये है एक सहसंयोजक यौगिक। तो मेथेन में आयन नहीं पाए जाते, ध्यान रखना। आइए अगला देखते भाई। अगला देखते भाई, निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? हेक्सेन है एल्केन, एल्केन हेक्सेन का अगला समजातीय सदस्य क्या होगा? हेप्टेन, हेप्टेन होगा, ध्यान रखना। आइए अगला देखते भाई। किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? एक समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो कितने होते हैं? 2। समजातीय का सजातीय श्रेणी, और सजातीय श्रेणी में कितने का अंतर आता है भैया? CH2 का अंतर आता है, तो 2 का अंतर होता है, 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। आइए अगला देखते हैं भाई। यहाँ पर पूछा गया है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो एल्केन, एल्केन वाले संतृप्त होते हैं। एल्केन कौन सा? एथेन, एथेन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आइए अगला देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा गया। असंतृप्त क्या होते हैं? एल्कीन या फिर एल्काइन। और एल्कीन कब होगी? जितने कार्बन उससे ज़्यादा दुगने हाइड्रोजन हो। तो यहाँ पर देख लो, ये एथीन लिखी है, तो ये क्या हो गया? ये असंतृप्त हो गया। अन्य जितने भी हैं एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये संतृप्त हैं। आइए अगला देखते हैं भाई। कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन कार्बन दोहरा बंध, जिनमें कार्बन, सुन लो भाई, कार्बन कार्बन एकल बंध, द्विक बंध,
त्रिक बंध है। तो ये है एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन। तो दोहरा बन गया, द्विक बने तो कौन सा होगा वो एल्कीन हो जाएगा। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ देख लेते हैं। निम्न में से किस समूह के सभी यौगिक समान समजातीय श्रेणी से समान समजातीय श्रेणी का मतलब होता है एल्केन के हैं तो सब एल्केन के हों, ब्यूटेन के हैं मतलब वो एल्कीन के तो सब एल्कीन के हों। तो भैया यहाँ देखो, जितने कार्बन उससे दुगुने हाइड्रोजन है, कार्बन जितने कार्बन उसके दुगुने, ये ब्यूटीन है, ये पेंटाइन है, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। प्रोपेन है, ब्यूटेन है, हेपेंटेन है, तो यही वाला क्या हो गया, ठीक है। एक ही श्रेणी के हैं सबके सब। आइए अगला देखते भाई, क्या क्वेश्चन कह रहा है। संतृप्त कार्बन यौगिकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। संतृप्त में क्या होता है, मैं अभी बोले थे, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है। इनमें केवल कार्बन के बीच कौन सा बंध होता है, एकल बंध होता है। तो संतृप्त हुआ, अन्य जितने भी हैं वे क्या होगी, असंतृप्त होगी। आइए भाई अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कह रहे हैं भाई। आणविक सूत्र C3H4 वाला यौगिक की समझाती श्रेणी। अब सुनो, एल्काइन में क्या ये लिखा है, प्रोपाइन। हम बार बार बोल रहे हैं तुमसे कि जितने कार्बन उसके दुगने से अगर दो ज़्यादा हाइड्रोजन है तो एल्केन होगा। यहाँ एल्केन में क्या होगा, CnH2n+2। एल्कोहल ये है नहीं, दुगने से दो कम हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। एल्कीन में जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन होने चाहिए, और एल्काइन में जितने कार्बन उसके दुगने से दो कम हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। तो कार्बन का दोगुना कर दीजिए, 3 दूना 6 हुआ, 2 कम लिखे नहीं लिखे, तो 4 लिखे, तो ये वाला ऑप्शन एल्काइन का सही हो गया। आइए भाई अगला देखते हैं। यहाँ पे एक समजातीय श्रेणी में किस तत्व को किसी प्रक्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप लिखे ना, क्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अब किसके द्वारा हम यहाँ पर हम क्रियात्मक समूह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा हम हटा सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के द्वारा ही हम क्रियात्मक समूह को नया ला सकते हैं। वहाँ पर हाइड्रोजन हटेगा तो नया, जैसे क्या लिखा, CH4 लिखा है, अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हम हटा दें और यहाँ पर क्या लगा दें, OH लगा दें, तो ये एल्कोहल बन गया। तो हाइड्रोजन परमाणु ही प्रतिस्थापित कर सकता है क्रियात्मक समूह को, ध्यान रखना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है। चक्रीय होगा साइक्लो वाले, तो इसका मतलब एथेन नहीं हो सकता। असंतृप्त बोला गया तो प्रो एल्केन नहीं हो सकता, ए नहीं लिखा तो नहीं हो सकते, तो कौन सा होगा, बेंजीन। सूत्र याद है बेंजीन का, ये होता है C6H6, तो ये असंतृप्त भी है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है भाई। समजातीय श्रेणी के इनमें से किस यौगिक का क्वथनांक सबसे कम है। क्वथनांक सबसे कम किसका होगा, तो भैया जिसका अणुभार कम होगा, और अणुभार किसका कम है, इसका कम है। ये मेथेनॉल लिखा हुआ है CH3OH, इसका अणुभार कम है तो इसलिए इसका क्वथनांक भी कम हो जाएगा। आगे भैया देखते हैं, संतृप्त कार्बन यौगिक सामान्यतः होते हैं। संतृप्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम स्थिर होते हैं, अधिक स्थिर होते हैं। भैया कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरा बंध होता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं सकता। असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम क्रियाशील, सही बात लिखा है। असंतृप्त यौगिकों की तुलना में ये क्या होते हैं, बहुत कम क्रियाशील होते हैं, बहुत ही कम क्रियाशील होते हैं। एकल बंध होता है इसलिए ये कम क्रियाशील होते हैं।
आइए अगला देखते हैं। आज पूरा हाइड्रोकार्बन खत्म कर दिया जाएगा। निम्न में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? एल्कीन का सामान्य सूत्र है एल्कीन का, तो एल्कीन का कौन सा हो गया? CnH2n हो गया। ये एल्कीन का लिखा है, ये एल्केन का लिखा है, ये एल का निकला है, ये किसी का फार्मूला ही नहीं है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा आणविक सूत्र चक्रीय हाइड्रोकार्बन से संबंधित है? चक्रीय होगा तो वो एल्कीन टाइप का होगा। एल्कीन का मतलब है CnH2n होगा, मतलब जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन होंगे, तो ये हेक्सेन लिखा, साइक्लोहेक्सेन लिखा हुआ, साइक्लोहेक्सेन। अगला देखते भाई। चक्रीय की बात करते तो ध्यान रखना जितने कार्बन उसके दुगने हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्कीन का CnH2n, भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। अगला देखते भाई, ये देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, सिंपल सी बात देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला गया है भाई। एल्केन की सही सजातीय श्रेणी का चयन कीजिए। एल्केन की सही सजातीय श्रेणी करना है तो पहला देखो सही सजातीय श्रेणी में क्या हो जाएगा, ये लिखा हुआ है मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये लिखा हुआ है, ध्यान रखना। तो चौथा वाला ऑप्शन हो गया सही। आइए अगला देखते भाई। होगा क्या एल्केन श्रेणी का सजातीय श्रेणी? सजातीय श्रेणी में क्या होता है, सुनिए भाई। CnH2n+2 है, n बराबर 1 डालेंगे तो CH4 बन के आएगा, n बराबर 2 डालेंगे तो C2H6 बन के आएगा, n बराबर 3 वैल्यू पुट करेंगे तो C3H8 बन के आएगा, n बराबर 4 रखेंगे तो C4H10 बन के आएगा। तो ये भैया सजातीय श्रेणी में काहे के लिए, क्योंकि इनमें कितने अंतर है, CH2 का अंतर है। तो वे कार्बनिक यौगिक या वे जिनका कहो जो एक ही समूह के हों और जिनमें दो क्रमांक सदस्यों के बीच कितने का अंतर हो, CH2 का अंतर हो, तो वह सजातीय श्रेणी में कहलाते हैं। आइए भैया अगला देखते हैं। एल्केन के फिर आ गया भाई, वही क्वेश्चन एक्चुअल में आ गया, तो ये कौन सा सही हो गया, इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, चौथा वाला। आइए अगला देखते हैं भाई 26वां। सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य कितने का अंतर, अभी तो हमने बोला CH2 का अंतर होता है। अगला देखते भाई। पूछा है एल्कीन श्रेणी के दूसरे सदस्य का आणविक सूत्र। एल्कीन श्रेणी के दूसरा सदस्य, तो प्रथम सदस्य क्या होता है, C2H4, द्वितीय सदस्य क्या होगा, C3H6, प्रोपीन C3H6, ये दूसरा सदस्य है। एल्कीन का ये फर्स्ट है, ये कौन सा है, सेकंड है, ये कौन सा है, थर्ड है, और ये कौन सा है, सिक्स्थ है, ध्यान रखना, सिक्स्थ वाला, सॉरी फिफ्थ वाला। अगला देखते भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है भाई, निम्न में से कौन सा एल्कीनों की सजातीय श्रेणी से संबंधित है? कौन सा एल्कीन की सजातीय श्रेणी, एल्कीन हम बार बार बोले, एल्कीन कभी भी आए तो जितने कार्बन उसका 2 गुना कर दीजिए, तो देख लीजिए 3 कार्बन दुगुना हाइड्रोजन हो गया, बस खत्म। अगला देखते भाई। मेथेन में कितने एकल बंध मौजूद हैं? तो भैया मेथेन का सूत्र ये होता है, ये वाला, कितने एकल बंध हैं, 4 हैं, तो मेथेन में 4 एकल बंध होते हैं। अगला देखते भाई। एक असंतृप्त हाइड्रोजन, कौन इसमें से असंतृप्त है, बेंजीन। बेंजीन का फार्मूला हमने बताया था तुमको, ये बनता है, तो ये असंतृप्त है क्योंकि एथेन में एल्केन सबके सब भैया क्या है, संतृप्त है, बेंजीन है असंतृप्त। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन।
एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधा होता है कितने से ने? एथेन में, सुनो भैया, एथेन फार्मूला ये होएगा 1 2 3, चौथा बन चुका है 1 2 3। तो कई हाइड्रोजन परमाणु से बंधा होता है? 3 परमाणु से। जब एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है, 4 परमाणु से बंधा होता है, 4 परमाणु से। 1 2 3, 3 तो हाइड्रोजन हो गए, चौथा ये भी तो है, तो 4 परमाणु से बंधा होता है, ध्यान रखना। आइए अगला देखते हैं भाई। असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ पीली ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी काले धुएं के साथ जलेंगे तो पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, वो पीली ज्वाला के साथ। असंतृप्त कौन से जलते हैं? नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, जो एलपीजी गैस सिलेंडर में भरी होती है। आइए भैया अगला देखते हैं क्वेश्चन। एसिटिलीन गैस का प्रतीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए C2H2 एसिटिलीन है, इसी को हम एथाइन भी कहते हैं, ये IUPAC है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, C2H4 है तो ये है एथिलीन है, ये एथिलीन है, और मतलब IUPAC नाम का है इसका एथीन है, ध्यान रखना। सिंपल नाम है, एथिलीन कहते हैं। आगे आ जाएगा तो देख लेना भाई। यहाँ पूछा गया है दर्शाए गए यौगिक का नाम बताओ। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से हाइड्रोजन लिखा, तो किसका यौगिक है ये बेंजीन लिखा हुआ है। आइए अगला देखते भाई। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 कार्बन परमाणु के बीच तिहरा बंध होता है? नहीं। दोहरा बंध होता है? नहीं। 2 कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध होता है? सही बात लिखी हुई है। और आयनिक बंध भी नहीं होता। कौन सा बंध होता है यहाँ पर? सह संयोजक बंध होता है, ध्यान रखना, ठीक है। आइए अगला देखते भाई। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पूछा है, संतृप्त कभी भी पूछे तो एल्केन। एल्केन कैसे जानेंगे हम? जितने कार्बन उसके दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन, एथेन लिखा हुआ है। आइए भैया अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, बताना है तुमको। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा बताना है। संतृप्त वही होते हैं जो एल्केन होते हैं, एल्केन एक ही लिखा हुआ मीथेन, मीथेन है। आइए अगला देखते भाई। निम्न में से क्या हाइड्रोकार्बन का एक उदाहरण है? हाइड्रोकार्बन का एक, देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन और हो हाइड्रोजन हो, तो मेथेन हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि ये भैया CH4 होता है, तो मेथेन हाइड्रोकार्बन का क्या है? उदाहरण है। आइए अगला देखते हैं भाई। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से समूह द्वारा अलग होता है। कौन से? मिथिलीन, मिथाइल, एथिलीन या एथिल। मिथिलीन समूह से अलग होता है। मिथिलीन का मतलब क्या होता है? CH2। CH2 समूह से के द्वारा अलग हो जाता है, तो ये मिथिलीन समूह से अलग होता है भैया, ध्यान रखना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, कई की उपस्थिति में? यहाँ निकिल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में निकिल है। अब यहाँ पर देखो भैया क्या बोला गया है, ये एल्कीन है, जैसे तुम्हारे पास हाइड्रोजन का योग होगा निकिल की उपस्थिति में, अब क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लग गया, और जो लगे होंगे लगे ही रहेंगे, ठीक है। तो निकिल और हाइड्रोजन की उपस्थिति में। अगला देखते भाई, आते रहिए देखते रहे। किसमें डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड का द्विबंध किस में होता है? एथीन में होता है, एथीन में होता है भाई। अगला देख लो भाई।
इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त मतलब ईन या फिर आइन, तो एथाइन, एथाइन असंतृप्त है। अन्य ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन सब कैसे संतृप्त हैं। अगला देखते भाई, समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है। परमाणु द्रव्यमान में वैसे कितना भिन्नता होती है, CH2 के लिए परमाणु भार में कितनी भिन्नता होती है, 14 के लिए। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2 मिलकर कितना हो गया, 14 हो गया, अंतर 14 का आता है। अगला देखिए भाई, ये पूछा गया है C6H14 मतलब क्या है, जितने कार्बन उससे दुगने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन तो एल्केन होगा। एल्केन का मतलब कौन सा हो गया, हेक्सेन हो गया भाई, हेक्सेन, ध्यान रखना। अगला देखते भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। तो एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, और ये एल्कीन और एल्काइन क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ध्यान रखना। अगला देखिए भाई, संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है, फिर से आ गया कौन सी चीज, एल्केन आ गया। अगला देखिए भाई, एनटीपीसी पूछा गया है। C6H6 क्या है, बेंजीन है। C6H6 क्या है, बेंजीन है। C6H5 CH3 क्या है, टॉलुइन है। HCl एक्वस क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोकार्बन तो जो कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलकर बनी है। आइए अगला देखते हुए, यौगिक के एक वलय कार्बन श्रृंखला संरचना होती है। कईमा वलय होता है, बेंजीन में वलय होती है। तो बता चुके बेंजीन ये बनती है, ये वलय बनी हुई है, तो बेंजीन में होता है। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विषम यौगिक है, प्रोपेन है, मेथेन है, एथेन है। तो एथीन विषम है, एल्काइन श्रेणी का आ गया। अगला देखते हैं भाई, आइसोब्यूटेन का अणु सूत्र। आइसोब्यूटेन होता क्या है, ये होता है आइसोब्यूटेन, ये होता है आइसोब्यूटेन भाई। 1 2 3 4 हैं। ब्यूटेन का है सूत्र पूछे तो C4H10 बन जाएगा। एल्केन है तो C4H10 हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्या बोला इन्होंने, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक वही होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में द्विक या त्रिक बंध, कार्बन कार्बन के बीच द्विक या त्रिक बंध होते हैं, वही असंतृप्त होते हैं। अगला देखिए भाई, बेंजीन के एक अणु में, बेंजीन के एक अणु में दोहरे बंध होते हैं। कई होते हैं दोहरे बंध, द्विबंध 3 होते हैं। याद है ना, याद है, याद लो, 3 द्विबंध हैं। अगला देखिए भाई, में 6 कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, कौन सा होगा, बेंजीन हो गया। अगला देखते हैं, हवा, गर्म हवा के गुब्बारों में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो गर्म हवा वाले गुब्बारे होते हैं, कौन सी गैस का हम प्रयोग करते हैं, जनरली हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, हीलियम गैस का। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन है। तो सघन माध्यम किसका हो जाएगा, बेंजीन का, हवा का सबसे विरल होता है। टर्पेंटाइन का, बेंजीन का या फिर पानी का। तो सबसे सघन माध्यम किसका हो जाएगा, जाकर के यहाँ पर
बेंजीन का हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं भाई। वेल्डिंग के लिए एथाइन और का मिश्रण यूज होता है। एथाइन और ऑक्सीजन का मिश्रण यूज होता है, ध्यान रखना वेल्डिंग में। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो नहीं जाएगा। अगला देख रहे भैया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, जैसे कि निकिल और हाइड्रोजन जो है जुड़ता है। अगला देख लो भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त कौन है? बेंजीन है, बार बार रिपीट हुआ पेपर में। स्टार्ट वाला देख लो भाई। हाइड्रोकार्बन जिनमें आणविक सूत्र समान होता है लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं, तो कौन सी समानता होती है वहां पर? तो वे एक दूसरे क्या कहलाते हैं? वे एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। गैस का उपयोग प्रतिदीप्त उत्पन्न में कहता है। प्रतिदीप्त उत्पन्न करने में किसका प्रयोग करते हैं हम? जनरली देख लेना भाई यहाँ पर, एथाइन। एसिटिलीन का प्रतिदीप्त उत्पन्न करने में करते हैं एसिटिलीन गैस का, तो ये एथाइन ही है तुम्हारे पास। निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद होता है? कार्बनिक यौगिक में हमेशा क्या मौजूद रहेगा? कार्बन रहेगा, और क्या रहेगा भाई? क्या पूछा है भाई यहाँ पर? एथेन की विशुद्ध या विद्युत डार्ट संरचना क्रास संरचना कौन सी है? एथेन की भैया, एथेन की है। तो ये में एक कार्बन नहीं हो सकता, ये में कार्बन का बीच में त्रिक बंध का साझा हुआ, ये भी नहीं। ये में कितना साझा हुआ? ये में 4 ही साझा हुआ, 4 का मतलब ट्रिपल बंध चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। एथेन पूछा, कई का साझा हुआ? एक का मतलब एक का साझा हुआ। अगला देखिए भाई, मेथेन का प्रतीक होता है, मेथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। अगला और लास्ट देख लीजिए भाई, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन किसमें में लिखे हैं? ए वाले में ही लिखे, तो ये वाला सही हो गया। तो आज हमने आपको 65 क्वेश्चन करवा दिए हैं सिर्फ 32-33 मिनट में। तो अगली क्लास में फिर से 65-70 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो ये ALP, NTPC और RPF, RRB, ग्रुप D इत्यादि में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आगे मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।